हेलो स्टूडेंट्स, आपके ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी सिलेबस में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 से 9 तक का 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। इसमें कह रहा है ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। राइट एंगल एट Q हो गया हमारे पास, ठीक है। PQR हमने बना लिया PQR, जिसमें से राइट एंगल एट Q कर रहा है, तो राइट एंगल एट Q हो गया। PR plus QR ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5, PQ is equal to 5 ये हमारे पास दिया है। हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, मतलब फाइंड आउट करना है sin p cos p tan p, ठीक है। हमें sin p cos p tan p की वैल्यू निकालने के लिए मतलब हमें पाइथागोरस का यूज भी करना पड़ेगा। PQ साइड से हमें दिया हुआ है, PR साइड भी निकालना पड़ेगा और RP साइड को भी फाइंड आउट करना। चलिए हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन कंडीशन है, गिवन है हमारे पास PR plus QR इक्वल टू 25, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी QR इक्वल टू लिख सकते हैं 25 माइनस PR लिख सकते हैं ना। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, QR की वैल्यू हम लिख सकते हैं 25 माइनस PR, और इसको हम PR ही मान लेते हैं, इसको हम PR ही मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास तीनों साइड्स पता चल गए, ये भी PR के टर्म में, ये भी PR के टर्म में, बाकी नंबर से इसके साथ, तो आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और PR की वैल्यू निकाल लेंगे। PR की वैल्यू निकालने के बाद इसमें हम पुट कर लेंगे, PR की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे QR की वैल्यू आ जाएगी। जब QR की वैल्यू आ जाएगी सारी साइड्स हमें पता चल जाएंगी। फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करके हम sin p cos p और tan p की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में इसमें अप्लाई करते हैं पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है एंगल p के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल p के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस दिया है PR, तो इसका हो जाएगा PR स्क्वायर PL, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ दिया 25 माइनस PR का होल स्क्वायर, बेस दिया है 5, इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, 25 का स्क्वायर 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2PR, मतलब 2 भी होता है। अगर हम कहें a प्लस b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम देखें 2 तो रहेगा फार्मूले का, a की वैल्यू 25, 2 into 25 50, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू और b की वैल्यू PR है, यहाँ पर जाएगा PR और 25 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाएगा ये 650 प्लस PR माइनस 50 PR, ठीक है। PR स्क्वायर इन दोनों टर्म को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, ये PR स्क्वायर है तो हो जाएगा PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये PR पहले से यहाँ पे है, इसको इधर लाएंगे, ये प्लस में इधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल में, तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस 50 PR, तो ये हो जाएगा 650, ठीक है। PR स्क्वायर कैंसिल हो गए, यानी PR स्क्वायर माइनस 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब बचेगा हमारे पास क्या, 50 PR इक्वल टू 650, तो PR इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 65 में डिवाइड करेंगे 1 और 3, 5 का 5, 6 में 5 जाएगा 1 और 0, 1 और 5 में 15, 5 से 15 13 आ गई, यानी PR की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13 आ गई, PR की वैल्यू हमारी क्या आ गई 13 आ गई। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 30 इक्वल टू 12, यानी किसकी वैल्यू है QR, यानी
क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है, क्यू आर इक्वल टू 12। हमारे पास सारे साइड्स आ गए, ये भी साइड से निकल गए, ये भी साइड से निकल गया, ये भी साइड से निकल गया। अब हमें साइन पी निकालना है, साइन पी रिकॉर्ड एंगल दैट इज द परपेंडिकुलर लेंथ 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज और एंगल से साइड राइट हैंड साइड ऑफ बेस होता है, बेस है ये, ठीक है। तो साइन पी परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर की वैल्यू 30, ठीक है। अब cos p हम लोग देखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यू आर अपॉन आर पी, क्यू आर 5, आर पी क्या है 30। फिर tan p की बात करते हैं, तो tan p इसे आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा क्या 12 अपॉन 5, ठीक है। ये हमारी तीनों चीजें फाइंड आउट, इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, राइट डाउन हो गया, ऐसा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें स्टेटमेंट दिया है, इसको हमको बताना है ट्रू कब होगा एंड फॉल्स कब होगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है। ये पहला स्टेटमेंट दिया है, इसमें द वैल्यू ऑफ tan A always, the value of tan A is always less than 1। अगर tan की कोई भी वैल्यू रखा जाए तो ये ऑलवेज क्या होगा लेस देन 1, यानी कंडीशन में दे रहा है tan A लेस देन 1, ठीक। अगर हम tan A की वैल्यू देख रहे हैं 1 दे रहा है, अगर इसके हम टेबल देते हैं, ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या है 1/3, tan 45 की वैल्यू देंगे 1, tan 60 की वैल्यू देंगे √3। अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या है 1 से कम है, ये 1 के इक्वल है, ये √3 की वैल्यू 1.7321 यानी 1 से अधिक भी है, तो क्या इसकी ऑलवेज वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार इक्वल की वैल्यू 1 आ रहा है, एक बार 60 पे क्या होगी वैल्यू 1 से अधिक आ रही है, तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट कैसा होगा फॉल्स होगा। ऑलवेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि 30 पे लेस है, 45 के 1 के इक्वल हो जा रहा है और 60 पे 1 से एबव हो जा रहा है, तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो जाएगा। अब दूसरी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, अगर दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, चलिए दूसरे स्टेटमेंट में दिया है सेकंड क्वेश्चन में दिया है sec A is equal to 12.5 for some value of angle A, ठीक है। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, हमने बना लिया, ठीक है। A दिया है, B दे दिया, C दे दिया, ठीक, हमने लिया sec A। अगर एंगल के हिसाब से देखें sec A के हिसाब से ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज 12 बेस 5 हो गया। अगर हम बेस 5 अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ निकालें आई थिंक 10.9 आएगा, इसको अगर हम सॉल्व आउट करेंगे 10.9 आएगा, ठीक है। जो हम ये देख रहे हैं 12
और 5 के बीच में। अगर हम ये देखते हैं, अगर पूछ रहा है sec a equal to 12/5 for the sum value of angle A, इसका मतलब हम पहले चेक करेंगे कि ये राइट ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है कि नहीं वैल्यू, मतलब इसके हेल्प से हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मेट कर लेते हैं, बना सकते हैं एक राइट ट्रायंगल, तो ये 10 मतलब एंगल A के लिए सभी वैल्यूज के लिए ये मतलब क्या होगा, करेक्ट होगा। तो पहले हम ये चेक करेंगे बनेगा कि नहीं। हम देख रहे हैं 5 12 और 5 हमें इससे वैल्यू मिल गई, 5 का बोनस अप्लाई करके हमने निकाल लिया 10.9। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने क्वेश्चन में 5 का बोनस बताया कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसकी वैल्यू BC की निकालेंगे यानी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं एक चेक करने का और तरीका। अगर AC माइनस AB, ठीक है, AC माइनस AB, ठीक है, AC माइनस AB इज लेस देन BC और BC लेस देन AC प्लस AB। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हम देखते हैं AC क्या है 12 माइनस 5, BC रहने दे रहे हैं, AC प्लस AB 12 प्लस 5 यानी 17, ये BC और ये क्या हो रहा है 7 और 70 के बीच में अगर BC की वैल्यू आती है तो यानी हमारे BC की वैल्यू 10.9 आया है इन दोनों के बीच में, यानी एक ट्रायंगल हम फॉर्मेट कर देते हैं और ये सम फॉर वैल्यूज ऑफ एंगल्स A के लिए क्या है सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ट्रू होता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में cos is the elevation used for the cosine of angle A। अब थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है cos A is the elevation used for the cosine of angle A, ठीक है, cosine of A। अब ये देखिए cos A is the elevation used for the cosine of angle A। cosine एंगल A हमने ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियो पढ़ी जिसमें आता है sin आता है, cos आता है, tan आता है। sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, जब cosec होता है उसे कोसेट भी बोलते हैं। अगर हम कोसेट A लिख रहे हैं तो उसे हम कोसेट ऑफ एंगल A भी बोल सकते हैं, कोसेट A को हम कोसेट ऑफ एंगल A भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये बोला cos A इज द एलिवेशन, मतलब cos A की जगह हम कोसेट ऑफ एंगल A यूज कर सकते हैं नहीं। जब ये कोसेट A की वैल्यू बताती है, मतलब कोसेट ऑफ एंगल A कोसेट A की वैल्यू बताएगी, तो हम cos A के लिए कैसे यूज करते हैं, नहीं कर सकते, यानी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ठीक है। ये छोटी-छोटी चीजें हैं, आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। कोसेट, कोटेंजेंट मतलब cos की वैल्यू बताना, ऐसे sin का है, cos का सबका अलग-अलग है, तो किसके लिए कौन सा यूज होगा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cot A, क्वेश्चन नंबर 4, cot A is the product of cot and A। अब cot A is the product of cot A, no, cot A is not product of cot and A, मतलब cot और A का जो प्रोडक्ट नहीं है, तो cot A क्या है कोटेंजेंट बताता है, cot A क्या बताता है कोटेंजेंट बताता है, अपोजिट cot A लिखा है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, इसका मतलब क्या हुआ cot A का कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, मतलब cot का एंगल A बता रहा है, cot के साथ एंगल A बता रहा है, ये इनका मल्टीपल नहीं बताता है, इसलिए एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स।
ठीक है, एक और है, देखते हैं कैसे है। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे एक और है, देख लेते हैं हम। लास्ट है एक्सरसाइज का 12th क्लास का क्वेश्चन 5th। अब देखते हैं यहाँ दिया sin थीटा। sin थीटा इक्वल टू 4/3 for sum। अगर हम यहाँ पे बना लेते हैं ये थीटा ए बी सी 90 डिग्री, sin थीटा इक्वल टू है 4/3। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC। तो BC 4, AC हमारा क्या दिया है 3। अब देखिए क्या है, यहाँ तो पहले ही ये दिखा रहा है, हम जानते हैं राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है AC, अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। मतलब इसका इस साइड का होल स्क्वायर प्लस दिस साइड का होल स्क्वायर इक्वल होता है AC यानी हाइपोटेन्यूज के होल स्क्वायर के। अगर यहाँ पे ये 4 है ये 3 है, यानी कभी भी लेंथ या बेस से हाइपोटेन्यूज छोटा नहीं हो सकता है। हाइपोटेन्यूज जो साइड की है कभी भी, अभी तक जितने भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया हमने, लेंथ बेस हाइपोटेन्यूज कुछ भी हमने फाइंड आउट किया, आप लोग सभी ट्रायंगल्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है हमेशा बड़ी होती है, लॉन्गर होती है बेस और परपेंडिकुलर से, यानी बेस और परपेंडिकुलर हमेशा बड़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, लेंथ से परपेंडिकुलर लेंथ से हाइपोटेन्यूज छोटा है। इसे पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप लोग, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।